दोस्तों जय हिंद। आपका बच्चा किसी न किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ रहा है तो भी आप हमारी इस वीडियो को आज गौर से देखिए। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैकेनिक, क्या बनाना चाहते हैं आप? लेकिन भारत की सरकार ये कहती है कि हम आपके बच्चों को अव्वल दर्जे का डिग्री देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और फिर उसके बाद उनसे गोबर सनवाएंगे, उनको गोबर छाप बनाएंगे, उनको गोबर में लोटपोट करने वाला बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर उनकी जिंदगी पर, उनके भविष्य पर गोबर पोत देंगे। और कैसे, हम आपको अभी सबूत के साथ दिखाएंगे कि भारत की सरकार, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार अपने केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में किस तरीके से लोगों को गोबर छाप बना रही है, उनका भविष्य चौपट कर रही है और किस तरीके से बेशर्मी के साथ लोगों की जिंदगी को खराब कर रही है। क्योंकि जब रोजगार देने की बात आती है तब उन पर लाठी चलते हैं, डंडे चलते हैं। बेरोजगारी की बात आती है तो उत्तर प्रदेश वाली जो सरकार है, वहां उत्तर प्रदेश में वो तो कहते हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी बांट दी, कभी कहते हैं कि 5 लाख बांट दी। अलग अलग मंत्री अलग अलग आंकड़े पेश करते हैं। यानी सरकार खुद इस मामले में बहुत कंफ्यूज्ड है कि उसने अब तक कितने लोगों को नौकरी दी। वही हाल केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार बहुत दावे करती थी, लेकिन जब हकीकत सामने आ रही है तब धीरे धीरे सरकार की पोल पट्टी खुल रही है। और बात करते हैं उस मुद्दे की जो हम आपको बताना चाहते थे, गोबर छाप। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ही नामी गिरामी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है और वो यूनिवर्सिटी कहीं और नहीं, खुद बनारस में है। बनारस वही इलाका है जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है। काशी कह लीजिए, वाराणसी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एक तरीके से वो बनारस है। और बनारस में एक बड़ी ही नामी गिरामी मशहूर यूनिवर्सिटी है BHU, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके बोर्ड पर जब आप देखेंगे, इसके जो मेन गेट पर आप जब देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। यहां तमाम तरह कम्युनिटी के लोग पढ़ते हैं, सिर्फ हिंदू के नाम पर मत जाइएगा। जैसे AMU में है, तमाम तरह के लोग पढ़ते हैं, वैसे ही BHU में भी। यहां शोध भी होता है, रिसर्च भी होता है। यहाँ बच्चों को अव्वल दर्जे की तालीम भी दी जाती, एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ का अच्छा है। लेकिन 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 ये सवाल उठता है कि आखिर डिग्रियां हासिल करने के बाद बच्चे करेंगे क्या? तो वहां का सोशल फैकल्टी ने क्या काम किया है कि उसने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया है और इतना महानता से उन्होंने बखान किया है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से कुशल बना रहे हैं, किस तरीके से उनको रोजगार दे रहे हैं। उस रोजगार को देने का बात अगर आप सुन लेंगे तरीके को तो आप हैरान रह जाएंगे। बकायदा एक ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। किस तरह के ट्रेनिंग? उनको ट्रेनिंग दी जा रही है गोबर के उपले बनाने की, गोबर का कंडा, गोबर का गोईठा, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। गोबर को एक खास शेप में जो है उसको सुखाया जाता है बना करके, और फिर उसके बाद उसमें उसको जलाया जाता है। उसका इस्तेमाल खाना बनाने में होता है, आग तापने में होता है। बाटी चोखा, लिट्टी चोखा जो बनाने का मशहूर है दिल्ली में, नोएडा में, वो चीज़ें भी इस पर बन जाया करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपने अपने बाल बच्चों को यही सब करने के लिए यूनिवर्सिटी में भेजा है? क्या यही डिग्री है? क्या यही रोजगार है? क्या यही भारत सरकार का एजेंडा है कि ऐसे ही लोगों को रोजगार बांटा जाएगा गोबर के जरिए? पहले तो गौमूत्र का नाम लिया जाता था कि गोबर है, गौमूत्र है, गाय है, सब कुछ। लेकिन अब क्या नाम लिया जा रहा है? गोबर के जरिए बाकायदा एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, सब उसमें बैठे हुए हैं, तमाम पदाधिकारी उसमें हैं। और बच्चों को गोबर पाथने का, गोबर के उपले कैसे बनाए जाते हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। हम इसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा आप ये सीन देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं। संकाय प्रमुख, समाज विज्ञान संकाय BHU, और BHU ने क्या लिखा है अपने ट्वीट में देखिएगा। ट्वीट में लिखा है, समाज विज्ञान संकाय के समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र में छात्रों को गाय के गोबर की उपली गोहरी बनाने की ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप संपन्न हुआ। कितने शर्म की बात है कि BHU, जिसे IT के मामले में बहुत आगे माना जाता है, देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, देश विदेशों तक इसकी पहुंच है, इसको कौन नहीं जानता BHU को। लेकिन BHU में क्या हो रहा है? गाय, गोबर और गौमूत्र का समावेशी कार्यक्रम पेश किया जा रहा है और ये बहुत ही महानता की बात है।
और गर्व करना चाहिए हर भारतीय को कि ऐसे लोगों को नौकरी दी गई है, ऐसे लोगों को बैठाया गया है कि आप लोगों को गोबर पाथना सिखाइए। मैं तो कहता हूं कि इससे ज्यादा वाहियात हरकत छात्रों के भविष्य के साथ और कुछ नहीं हो सकती। और सुनिए, इसमें कई बातें भी इन्होंने बताई है और एक वीडियो भी शेयर किया है। गोबर से उपला या गोहरी बनाने का हुनर सीखते छात्र। आप जरा प्रोफेसर साहब जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीचर हैं वो, उनका जरा वक्तव्य सुन लीजिएगा और क्या बोलते हैं इस बारे में जरा सुन लीजिएगा आप। करके अब जब समाज में जाएंगे तो गांव में इसकी ट्रेनिंग देंगे और गोहरी का उत्पादन होगा। इससे आर्थिक लाभ भी होगा, रोजगार भी मिलेगा और स्वच्छता का आगार भी होगा। स्वच्छ भारत का सपना भी इससे साकार हो और गौ माता का महत्व भी बढ़ेगा। गोधन, गो से निकले हुए गोबर, गोमूत्र, दूध और स्वयं गाय, ये मां सदृश्य है और इस गोबर के एक एक तत्व का उपयोग समाज के लिए होना चाहिए। ये ट्रेनिंग आज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपके सामने दी जा रही है। तो देख लिया आपने इस वीडियो को, किस तरीके से, कितनी बेशर्मी के साथ, मतलब शर्म भी नहीं आ रही है कि लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में उनको बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला हुआ है और वो गोबर सिखा रहे हैं कि गोबर के कंडे कैसे बनाए जाते हैं। मतलब कि हमारे टैक्स पेयर, आपके हमारे जो टैक्स होते हैं उससे चलने वाली यूनिवर्सिटियां हैं, गवर्नमेंट को हम देते हैं, गवर्नमेंट उनसे चलाती है और चलाने के बाद क्या सिखाती है? गोबर पाथना। अगर आर्थिक रूप से लोग अगर अपने आर्थिक स्थिति सुधार लें गोबर का कंडे बनाने से, जैसा कि इन्होंने अपने बयान में कहा है कि इससे बहुत फायदा होगा, तो गोबर के पाथने से अगर फायदा होगा तो गांवों देहातों को आपको सुपरमार्केट बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां गोबर ही गोबर मिलते हैं। वहां हर घर में आपको मिल जाएंगे, हर 2-4 घर में आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी मिल जाएंगे जो सभी मल त्यागते हैं, खाते भी हैं, मल भी त्यागते हैं, मूत्र भी देते हैं। और हर पशु के में कुछ ना कुछ उसमें खासियत होती है, चाहे गोबर में, चाहे उसके मूत्र में, चाहे उसके दूध में। तो सरकार को चाहिए कि गांवों को लखपति करोड़पति घोषित कर दे, स्मार्ट सिटी बोल दें कि ये गांव और देहात जो है ये सबसे बड़े धन संपदा वाले इलाके हैं। यहाँ जो है एक एक इलाके को अगर खोद दिया जाए, जमीन में गड्ढा खना जाए तो वहां कुबेर के खजाने मिल जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो लोग गोबर पाथते हैं। तो जब जिन इलाकों में इतनी गोबर पाथे जा रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा विकसित होनी चाहिए। वो गरीब क्यों है? वो परेशान क्यों है? तो ये हाल है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का, यानी मेक इन इंडिया का इतना बढ़िया तरीका गोबर पाथने का आपको कहां सीखने को मिलेगा? और उसमें गोबर के पावर की बात बताई जाती है कि गोबर में कितना ऊष्मा होता है, कितना फायदा होता है। उससे ज्यादा ताकत तो मानव के मल में होता है। साहब, प्रोफेसर साहब को गौर करना चाहिए कि जो खुद गोबर छाप होकर बच्चों को गोबर पाथने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि मानव के मल पर भी रिसर्च करें। तमाम गुण उसमें भी मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ गुण तो मिल ही जाएगा, और उसके उपले पाथना सिखाएं। और सबसे पहले अपने मल का उपला पाथना वो सिखाएं ताकि लोगों को और जानकारी हो सके। मुझे उम्मीद है कि जब मानव के मल का गोबर वो पाथेंगे और पाथ करके उसमें आग लगाएंगे, तब हो सकता है उसमें कहीं ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित हो, कहीं ज्यादा फायदा हो। वाकई ऐसे ही अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आग लगा दीजिए पोती पत्थर और उनके किताबों में। क्योंकि अगर आपने बच्चों को, आपको डॉक्टर, इंजीनियर और कामयाब आदमी नहीं बनाना है, बिजनेसमैन नहीं बनाना है, तो आपको क्या बनाना है? गोबर पाथने वाला। धन्य हो ऐसे गोबर छाप प्रोफेसर, और धन्य हो ऐसी यूनिवर्सिटी, और धन्य हो ऐसी सरकार जो अपने ही वादों से मुकर गई, अपने ही वादों को पूरा नहीं किया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, पैदल कर दिया है, सड़क पर ला दिया है। रोजगार देने का कोई एजेंडा नहीं, कोई तरीका नहीं। एक एक भर्ती को पूरा करने में 5-5 साल लगा देते हैं, 3-3 साल लगा देते हैं, और पैसा फीस ही अगर आप जोड़ लें तो कमाई लाखों करोड़ों में एप्लीकेशन फीस के नाम पर। अभी आपने देखा कि रेलवे की परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से विवाद छिड़ा, पटना में, इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए। ऐसा लगा जैसे पुलिस उनको खोज कर नौकरी बांट रही है, और नौकरी बांटने का ऐसा अद्भुत तरीका आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। दौड़ा के पीटे गए हैं छात्र। पटना में भी पीटे गए हैं, इलाहाबाद में भी पीटे गए हैं, और जिस तरीके से पीटा गया वह बहुत ही शर्मनाक रहा। एक प्रशासन के तौर पर, एक सत्ता सरकार के तौर पर जिम्मेदारी है कि लोगों को रोजगार दे। जब टैक्स वसूलते हैं आप,
हर चीज, सुई से लेकर आटा, चावल, गेहूं, दाल, हर चीज में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें आप टैक्स ना दे रहे हो। मोबाइल के बिल भी भरते हैं तो भी उसमें जीएसटी आप देते हैं, टैक्स देते हैं। तो हमारे टैक्स को वसूलने के बाद सरकारें उन टैक्सों का क्या कर रही हैं? सिर्फ मौज काट रही हैं। और ये नजारा, बीएचयू का ये नजारा देखने के बाद तो यही लगता है कि आपके और हमारे टैक्स जो हैं किस तरीके से बर्बाद किए जा रहे हैं, उन पैसों को आप देख सकते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे गोबर पाथने वाले, गोबर छाप प्रोफेसर और गोबर छाप बच्चों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं hindi.timesmail.in पर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।